नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 26,000 प्लस, लगभग 27,000 प्लस लगा लीजिए, 27,000 प्लस पद आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ रहे हैं। कितने? 27,000 प्लस पद। 26,700 कुछ है तो ये बढ़ सकती है, इसमें कुछ वो नहीं है। तो कितने पद आ रहे हैं? लगभग 27,000 पद आपके आ रहे हैं, प्लस पद आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है और इस मौके को ऐसे ही मत जाने दीजिए। कुछ हम मेहनत करते हैं और कुछ आप लोग करिए। मेहनत हम करेंगे और आप भी करिए तो सक्सेस मिल जाएगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि 37 नंबर की हिंदी आएगी और मैं आपको इसी क्लास से 37 क्वेश्चन यहीं से दिखाऊंगा। कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। हिंदी की गारंटी मैं लेता हूँ और जो सब्जेक्ट मैम पढ़ाएगी उस सब्जेक्ट की मैम की गारंटी है। स्वाध्याय सीधी की गारंटी है, आपके परिवार की गारंटी है। ठीक है, तो यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसी बोर्ड पे मैं आपको समझा दूंगा। और एक बात और, मैंने आपको कहा था कि मैं क्लास डिजिटल बोर्ड से शुरू करूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट नहीं करते। डिजिटल बोर्ड जैसे मुझे लेने जाना था, मैं सोच रहा हूँ कि दिवाली आने वाली है तो अभी 1-2 दिन के बाद मैं चला जाऊँगा, तो डिजिटल बोर्ड साथ लेके आऊँगा। लेकिन मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ 2-3 क्लास यहाँ से ही बना देता हूँ, तो उससे ना आप लोगों का लॉस होगा कुछ भी और क्लासेस भी चल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने लिख के ही पढ़ाना है और यहाँ पे भी। बस वहाँ पे फ़र्क ये होगा कि मैं आपको पीडीएफ दे सकूँगा और अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल बोर्ड पर हम फिर से पढ़ा देंगे उस चैप्टर को दोबारा से। जहाँ पर हम चले जाएँगे यहाँ से उससे आगे चलते रहेंगे, लेकिन लास्ट में घूम के आगे शुरू में फिर से उस चैप्टर को पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कभी भी मैं पढ़ा दूंगा उस चैप्टर को। तो डिजिटल बोर्ड भी आपका ना दिवाली से पहले या दिवाली के जस्ट बाद आपका डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस शुरू हो जाएगी। बस 4-5 दिन की बातें हैं और आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी फिर। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि अभी 2-3 दिन के अंदर मंगल या बुध के आसपास आपको डिजिटल बोर्ड की सुविधा दे दी जाए। ठीक है, तो आप गौर करिए, 27,000 प्लस जो आपके पद आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और प्लस में यूपी ट्रिपल एस सी के जो पद आ रहे हैं भाई, आपके लेखपाल है क्या? आपके लेखपाल हुआ, आपका 2018 का वीडियो हुआ, प्लस आपका जूनियर असिस्टेंट हुआ, प्लस आपका वन विभाग का आ रहा है दिसंबर में एग्ज़ाम, तो सब कुछ। और वन विभाग में या फिर वीडियो में, वन विभाग में तो 60 नंबर के आसपास हिंदी आएगी। तो और आपका जूनियर असिस्टेंट हुआ, जूनियर असिस्टेंट में आपकी लगभग 60 क्वेश्चन हिंदी का आते हैं। और इधर आपके यूपी ट्रिपल एस सॉरी उसमें आपके यूपी पुलिस में 37 नंबर यहीं से दिखाऊंगा सारे, इसी बोर्ड से दिखाऊंगा। ठीक है, और आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। पीडीएफ आप लोगों को साथ साथ आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी, लेकिन बस 2-4 दिन की और वेट करिए बस थोड़ा सा। और अगर थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन के बाद आपका डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मैं दोबारा से चैप्टर को पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आप पढ़ लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा भाषा। आज हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, भाषा और भाषा का विकास। या हम कह सकते हैं भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, ये हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक होगा भाषा और भाषा का विकास। ठीक है ना, मैं शुरुआत कर रहा हूँ भाषा से। भाषा क्या होती है, कैसे बनी भाषा, क्या क्या आवश्यकता थी कि हमें, ये आपने नोट कर लिया होगा कैसे हमें इसकी आवश्यकता हुई और कैसे कैसे हमें इसका विकास हुआ। ठीक है ना, ये हम देखते हैं। हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं या एक दूसरे को समझा सकते हैं। अब देखो, मैं अपने मन के विचार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये विचार ही तो है। इन विचारों को मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। माध्यम क्या है? भाषा। आप कह सकते हो कि माध्यम है कैमरा, माध्यम है डिजिटल बोर्ड, माध्यम बोर्ड है, माध्यम मार्कर है। हाँ, ये सब कुछ भी माध्यम है, लेकिन सबसे ज़रूरी माध्यम है भाषा। जो मैं बोल रहा हूँ उसके द्वारा आप मेरे मन के विचारों को समझ पा रहे हैं,
तो क्या हुई, भाषा वह साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे को समझा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को, विचारों को किसी दूसरे को लिखकर, बोलकर या लिखकर समझा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिखकर समझा सकते हैं। ये जो आवाज़ें आ रही है सब ख़त्म हो जाएगी, बस मुझे 4 से 5 दिन का टाइम दीजिए, बस इस हफ्ते का टाइम दीजिए और आप लोगों के लिए बस सरप्राइज़ यही होगा कि डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। बस आप लोगों को आप सपोर्ट कर दीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और पढ़ाते हैं हम बिल्कुल दिल से, कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए दिया जाए। आपको पढ़ाने से पहले 2 घंटे तक खुद पढ़ना होता है, ताकि आप लोगों के लिए आसान शब्दों में चीज़ें लाई जा सके। ऐसा नहीं है कि उठे और ऐसे ही क्लास बना दी, ऐसा नहीं होता। 2 घंटे पहले पढ़ना होता है, अच्छी तरह नोट्स तैयार करने होते हैं, ताकि आप लोगों को पढ़ाया जा सके, कुछ प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को दिया जा सके अच्छे से अच्छा। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। और डिजिटल बोर्ड आपका 1 हफ्ते के अंदर मैं ला दूँगा, मतलब हम लेके आ जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे होगी, और जितना भी आपको ये कराया जाएगा वो सब कुछ आपको PDF के थ्रू ऐसा कैसे ही आपको दे दिया जाएगा। और हाँ, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर रेगुलर होंगे आपके, और 1 क्लास क्वेश्चन आंसर की चलेगी बस। ठीक है, तो ये जो आवाज़ आ रही है सब खत्म हो जाएगी। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे को समझा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है, भाषा के द्वारा हम अपने मन के विचारों को किसी दूसरे को बोलकर या लिखकर समझा सकते हैं, तथा किसी दूसरे के विचारों को सुनकर, क्या कर सुनकर या पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है ना भाई, किसी के मन के विचारों को या तो हम पढ़कर या फिर हम उसे सुनकर समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, भाषा शब्द जो होता है, भाषा को आपको पता चल गया कि भाषा क्या होता है। ठीक है, 1 मिनट के लिए होल्ड कर, 1 मिनट रुकना। जितनी भी ये आवाज़ की प्रॉब्लम है 1 हफ्ते के अंदर सब खत्म हो जाएगी। बस आप लोग फोकस करिए पढ़ाई पर, और जितना भी हो सकता है पढ़िए अच्छे से, सपोर्ट करिए। बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, बाकी हम कर लेंगे। बस आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। 37 क्वेश्चन आपको हिंदी के यहीं से मिलेंगे, और मैं बोर्ड पर आपको सारे क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है ना। तो भाषा क्या हुई? भाषा वह साधन होती है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को समझा सकते हैं या दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। जो भाषा होती है, भाषा शब्द
संस्कृत की भास धातु से बना है। किससे? भास धातु से बना है, धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। जैसे हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं भाष्यते इति भाषा। क्या हम कह सकते हैं भाष्यते इति भाषा, अर्थात भाई भाष्यते इति भाषा, अर्थात भाषा व्यक्त वाणी को कहते हैं, भाषा व्यक्त वाणी को कहते हैं, भाषा व्यक्त वाणी को कहते हैं। ठीक है भाई, हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि भाष्यते इति भाषा, अर्थात भाषा व्यक्त वाणी को कहते हैं, अर्थात वह वाणी व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ यह क्या है? यह भाषा है। क्या है? यह भाषा है। ठीक है, बिना भाषा के हम कह सकते हैं भाष्यते इति भाषा। और आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, मुझे रब करना होगा। बस एक हफ्ता और ये सब कुछ सोल्व हो जाएगा। बस आप लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोग सपोर्ट करोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, और जो हम चाहते हैं करना वो सब कुछ कर सकेंगे। आपको टीचर ला के दे सकते हैं, हम टीचर जब ही ला सकते हैं जब आप लोग सपोर्ट करोगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो टीचर हम कैसे लाएंगे? हम तो पढ़ाते रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन टीचर कैसे लाएंगे? टीचर लाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक है, मैंने कहा है भाष्यते इति भाषा। क्या कहा है मैंने? भाष्यते इति भाषा, अर्थात भाषा व्यक्त वाणी को कहते हैं। किसे कहते हैं? भाषा। जो मैं बोल रहा हूँ ये वाणी, ये शब्द क्या है? ये भाषा है, जिसे आप समझ पा रहे हो। ठीक है, कहा जाता है बिना समाज के, बिना भाषा के, बिना भाषा के न तो समाज, बिना भाषा के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। बिना भाषा के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती तथा बिना समाज के, बिना समाज के भाषा की कल्पना, भाषा की कल्पना करना निरर्थक है। भाई कोई समाज जब भी बनेगा जब हम एक दूसरे को अपने मन के विचारों को समझा सकते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, समाज के कुछ नियम होते हैं, उन नियम को फॉलो किया जाता है। समाज वही तो होता है जो एक लय में चलता है। लेकिन अगर कोई नियम ही नहीं होंगे, अगर हम अपने विचारों को, अपने नियमों को एक दूसरे को नहीं समझा सकते तो समाज कैसे बनेगा? ठीक है, भाषा के रूप अनेक हो सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ये भी भाषा है और अन्य भी भाषाएं होती है, कोई एक ही भाषा का रूप नहीं हो सकता, लेकिन भाषा को समझा जा सकता है। वही भाषा होती है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। बिना भाषा के समाज की कल्पना करना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि जब तक हम समाज में बने नियमों को नहीं समझ सकते, समाज एक लय में चलता है, एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है, और अगर समाज से हम व्यक्तिगत रूप से, अपने मानसिक रूप से नहीं जुड़ेंगे तो समाज कैसा होगा? तो समाज की कल्पना करना भाषा के बिना भी व्यर्थ है, और बिना समाज के भाषा की कल्पना करना भी निरर्थक होगा। यजुर्वेद कहता है, भाई यजुर्वेद में कहा गया है,
भाई यजुर्वेद में कहा गया है, क्या कहा गया है यजुर्वेद में, कि मनुष्य के विचारों को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए गए ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। कि मनुष्य के, यजुर्वेद कहता है या यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे कहा था कि मैं ध्वनि बोलता हूँ, ध्वनि मैं ये कहता हूँ कि आप लोग समझिए, आप समझ पा रहे हो ना, ध्वनि। उसने कहा कि आपको ध्वनि बोलना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं अगर ध्वनि इसको बोल रहा हूँ तो आपकी समझ में आ रहा है ना, आपको पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ध्वनि अगर मैं बोलूँगा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं नहीं बोल पा रहा अच्छे से, लेकिन ध्वनि अच्छे से मैं बोल पा रहा हूँ, तो आप लोग समझिए बस, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए और कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कि मनुष्य अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाई यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा की प्रथम इकाई वर्ण या अक्षर को कहा गया है। भाई भाषा की प्रथम इकाई वर्ण या अक्षर अर्थात शब्द होगा। ये शब्द को कहा गया है। भाषा की प्रथम इकाई वर्ण या अक्षर को कहा जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ किसी शब्द की, अगर मैं भाषा की बात करता हूँ, चलो मैं इसको बाद में समझाऊंगा, अभी आप लोग बस इसको नोट कर लीजिए, इसी नोट में लिखिए, इस लाइन को इसे नोट में लिखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि भाषा की प्रथम इकाई वर्ण या अक्षर या शब्द को कहा गया है। अब हम बात करते हैं भाषा के विकास की बात करें। अगर हम भाषा के, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ना, कि भाषा की प्रथम इकाई वर्ण या अक्षर को कहा जाता है। अभी मैं सिर्फ 30 मिनट की क्लास बना पाता हूँ, लेकिन जैसे ही डिजिटल बोर्ड आ जाएगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं 1 घंटे की क्लास पूरी बना लूँ। 50, 45, 55 मिनट की मैं क्लास बना सकूँ, कम से कम 50 मिनट की या 52, 55 मिनट की मैं क्लास बना सकूँ, ठीक है। भाषा के विकास की अगर हम बात करते हैं, क्या करते हैं, भाषा के विकास की, भाषा के विकास, भाषा का विकास। अगर हम भाषा के विकास की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। क्या, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, किसी वस्तु की मनुष्य को आवश्यकता होती है, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं और उसका निर्माण करने के लिए, उसे बनाने के लिए हम अग्रसर हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उसको बना लें। यही करते हैं ना। मान लो हमें गर्मी लगी और तो अब क्या चला, पंखा, हमने पंखा चलाया। लेकिन जब स्टार्टिंग में सब पहली बार किसी को गर्मी का एहसास हुआ होगा, लगा होगा कि कोई ऐसा यंत्र होना चाहिए जिसको चलाने से हमें गर्मी ना लगे, किसका यूज़ करने से हमें गर्मी ना लगे, तो उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, एक तरीका आया कि हम फ़ैन बना सकते हैं, पंखा बना सकते हैं। अब उसके दिमाग में आया, कोई डिज़ाइन आया है, कैसे आया, लेकिन उसने प्रयास करना शुरू कर दिया। अब प्रयास करने का नतीजा ये हुआ कि जैसे ही आवश्यकता थी तो आविष्कार होने लगा और पंखे का आविष्कार हो गया। अगर बात करूँ मार्कर की या किसी भी चीज़ की या कैमरे की या फिर बोर्ड की, किसी भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं, देखिए जैसे हम पहले वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ऐसा ही वाइट बोर्ड होता था ना, लेकिन अब क्या आ गया है, अब आ गया है डिजिटल बोर्ड।
क्या, डिजिटल बोर्ड। वो टच पैनल होता है पूरा, उसको हम अच्छे से आसानी से, और आसान हो जाता है पढ़ाना आप लोगों को, पीडीएफ देना आसान हो जाता है। तो आवश्यकता हुई ना, जैसे ही आवश्यकता हुई तो उसका आविष्कार भी किया गया, क्योंकि हम मनुष्य की प्रकृति होती है कि जब उसे किसी वस्तु या किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो उसे बनाने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए अग्रसर हो जाता है, सोचने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार जब मनुष्य का विकास हो रहा था, अर्थात मनुष्य विकास क्रम में था। क्या था? जब मनुष्य का विकास हो रहा था, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि भाषा किस प्रकार से आई, भाषा की आवश्यकता हमें क्यों हुई। अब देखिए, भाषा के रूप तो कई हो सकते हैं, भाषा के कई प्रकार हो सकते हैं। अगर प्रकार की बात करूं तो भाषा के कई प्रकार हो सकते हैं, ठीक है ना। भाषा के कई प्रकार हो सकते हैं। आपकी लिखित भाषा होगी, मौखिक होगी, इंगित भाषा होगी, वाचिक भाषा होगी, आपकी इशारे वाली भाषा होगी, है ना, आपकी स्पष्ट भाषा होगी, अस्पष्ट भाषा होगी, मूक भाषा होगी। भाषा के कई प्रकार हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाषा कि कई प्रकार तो हो सकते हैं, समझाने का तरीका कई तरीके से हो सकता है, लेकिन भाषा वही तो है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को समझा सकते हैं और किसी के मन के विचारों को समझ सकते हैं। भाषा के प्रकार कई हैं, लेकिन हम बात करते हैं अगर भाषा के विकास की, भाषा की आवश्यकता क्यों हुई। अब देखिए, जब मनुष्य का विकास हो रहा था तो मनुष्य का विकास, जब उस टाइम मनुष्य किस भाषा का प्रयोग करता था? मनुष्य मौखिक भाषा का प्रयोग करता था। कैसी? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। जब मनुष्य का विकास हो रहा था उस समय मनुष्य कैसी भाषा का प्रयोग करता? जब आदि मानव थे तो वो चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते थे, चित्र बनाकर समझाते थे, इशारे से समझाते थे, ये था ना। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य विकसित होने लगा तो कैसी भाषा का विकास हुआ? मौखिक भाषा का। अब आप समझ गए। हम आदि मानव काल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो पेड़, वो क्या करते थे? चित्र बना दिया उन्होंने, ऐसा कोई चित्र बना दिया, उन्होंने ये बना दिया, उन्होंने बना दिया ये वाली केला, बारिश हो रही है यार तो इन्होंने ये बना दिया, इशारे से बता दिया वो आ रहा है, ये हो रहा है। तो ये क्या होता है? इंगित भाषा। ये इशारे से बताते थे, लेकिन ये चित्रात्मक था। लेकिन जैसे मनुष्य का विकास हुआ तो विकास क्रम के साथ साथ भाषा का भी विकास हुआ। भाई आवश्यकता हुई, अब मनुष्य हमेशा ऐसे तो इशारे करके तो समझा नहीं सकता था, अब भाषा का विकास हुआ। अब भाषा का विकास हुआ तो अब क्या हुआ? जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ तो मनुष्य ने मौखिक भाषा बोलनी शुरू की। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो फिल्मों में, टीवी में यूज़ की जाती है, नाटकों में, विशेषकर नाटकों में इसका यूज़ किया जाता है। कैसे? मैं बताता हूँ। जब दो मनुष्य आमने सामने होते हैं, क्या? दो मनुष्य आमने सामने होते हैं, ठीक है। जब दो मनुष्य आमने सामने होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ जो बात कर सकते हैं, ये क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। जैसे ही ये मनुष्य यहाँ से दूर चला गया, ये कहाँ चला गया? ये इस तरफ चला गया, कहीं दूर चला गया, तो मौखिक भाषा की दिक्कत ये थी कि ये मनुष्य अपने विचार को इस तक अब नहीं पहुँचा पाएगा। ये मनुष्य यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया। जैसे ही ये मनुष्य यहाँ पर गया तो यह मनुष्य अपने विचारों को, ये मनुष्य अपने विचारों को न इस तक पहुँचा सकता, न ये अपने विचारों को इस तक पहुँचा सकता था। अगर मौखिक भाषा ये हुई। अब मौखिक भाषा की प्रॉब्लम थी कि वे, अगर मान लो इसे कोई बात यहाँ पर पहुँचानी है, बहुत आवश्यक है, तो कैसे पहुँचाएगा? नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मौखिक भाषा का कार्य यही होता है। मौखिक भाषा इसी प्रकार कार्य करता है कि जब तक वो दोनों आमने सामने थे तो वो एक दूसरे को अपनी बात पहुँचा सकते थे, लेकिन जैसे ही वो दूर चले गए तो उनके बीच से वो बॉन्डिंग ख़त्म हो गई और मौखिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हम अपने मन के विचारों को उस तक नहीं पहुंचा सकते थे। जैसे राजा को कुछ बात अपने सैनिकों को पहुंचानी थी, लेकिन सैनिक युद्ध में गए हुए थे। जब तक सेनापति राजा के पास था तो राजा ने उस तक अपनी बात पहुंचा दी, लेकिन जब सैनिक वहाँ से चले गए तो राजा को किसी को भेजना पड़ता था अपनी बात बोलने के लिए। अब बोलने का मतलब ये था कि वो अपने पास से कुछ भी बोल सकता था। अब राजा ने कहा कि घर लौट आओ, अब सॉरी लेकिन वो भूल जाता है तो कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर देगा उसमें कि कल आना। राजा ने कहा था आज लौट आओ, युद्ध खत्म कर देते हैं, लेकिन वो भूल गया, इतना लंबा सफर तय करके गया। तो क्या हुआ? उसने कहा कि कल युद्ध खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, दिक्कत बहुत सारी थी। इन्हीं दिक्कत का सलूशन करने के लिए, इनका समाधान करने के लिए मनुष्य को आवश्यकता हुई। मैंने शुरू में बताया था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अब आवश्यकता हुई किसकी?
लिखित भाषा की, किसकी, लिखित भाषा की आवश्यकता हुई। भाई मौखिक भाषा थी, लिखित। अब मौखिक और लिखित में अंतर क्या था? लिखित को लिखने के लिए किसी वर्ण की आवश्यकता होगी। क्या? वर्ण की आवश्यकता होगी। लिखित भाषा को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? वर्ण की आवश्यकता होगी। अब वर्ण की आवश्यकता होगी तो कोई बात नहीं भाई, वर्ण का भी निर्माण होगा, लेकिन किसी भी वर्ण, अब मौखिक, अब लिखित भाषा है ये, इसे मौखिक भाषा को लिखित में लाना था। अब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जो मौखिक भाषा में हम शब्द बोलते थे उन्हें चिन्ह दिया गया। जैसे किसी ने कहा केला, अब कै को वर्ण दिया के, कै। क्या भाई? कै कहा, कै, कै के ऊपर एक की मात्रा और ला, क्या बन गया? केला। ये क्या दिया? ये शब्द हो गया, और ये क्या हो गया? वर्ण। क्या? कै। कै क्या वर्ण हुआ? ख वर्ण हुआ, ए वर्ण हुआ, आ वर्ण हुआ, ई वर्ण हुआ, उ वर्ण हुआ। ठीक है ना? ये सभी क्या हुए? वर्ण हुए। तो मौखिक ध्वनियों को चिन्ह दिए गए, और उन चिन्हों को क्या कहा गया? उन चिन्हों को कहा गया वर्ण। ठीक है ना? मौखिक ध्वनियों को अब चिन्ह दिए गए। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसको मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहे धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज में। मुझे समझाना है आपको अच्छे से, जो मैं लिख रहा हूँ उसे नोट करते रहना। ठीक है ना? अब मनुष्य प्रारंभ में कैसी भाषा बोलता था? मौखिक। वह मौखिक भाषा को बोलता था। अब मौखिक भाषा से लिखित भाषा आनी थी। क्या आनी थी? लिखित। आवश्यकता थी लिखित की, ताकि अपने विचारों को दूर तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इन दोनों को जोड़ने की कड़ी क्या बनी? बनी वर्ण। वर्ण। ठीक है ना भाई? मौखिक जो ध्वनि थी, मौखिक ध्वनियों को चिन्ह दिए गए। क्या दिए गए? चिन्ह दिए गए। यही चिन्ह वर्ण कहलाए। क्या कहलाए? वर्ण कहलाए। ठीक है भाई? मौखिक ध्वनियों को हमने क्या दिया? हमने चिन्ह दिए। मैंने कहा कै, तो कै को मैंने ये वाला दे दिया तरीका। ठीक है ना? खे, खे को मैंने ऐसे दे दिया। अब मैंने कहा गे, मैंने ऐसे दे दिया। मैंने कहा ए, तो मैंने ऐसे दे दिया। मैंने कहा आ, तो मैंने ये दे दिया। मैंने कहा ई, तो मैंने ये दे दिया। मैंने कहा ए, मैंने ये दे दिया। मैंने कहा बड़ी, मैंने ये दे दिया। ठीक है ना? अब मौखिक ध्वनियों को चिन्ह दिए गए, उन चिन्हों को क्या कहा गया? वर्ण कहा गया। और इन वर्णों को लिखने का जो तरीका है वो क्या कहा गया? वर्णमाला कहा गया। क्या? सॉरी, लिपि कहा गया। वर्ण को लिखने का ढंग, लिखने का ढंग लिपि कहलाया। लिपि भाई जो ये वर्ण थे, इन वर्ण को लिखने का ढंग क्या कहलाया? लिपि कहलाया। जैसे अगर मैं बात करूं, ऐसे ए लिखा जाता है। क्या? ए। बी ऐसे लिखा जाता है। ये कौन सी लिपि है? ये रोमन लिपि है। कौन सी? रोमन। ठीक है? लेकिन ए ऐसे लिखा जाता है, कै ऐसे लिखा जाता है। हम ए को ऐसे ही लिखते हैं। ये ऐसे बनाया और फिर ऐसे कर दिया। कै को ऐसे बनाया और ऐसे कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये लिपि है। कौन सी? देवनागरी। कौन सी? देवनागरी। ठीक है? जो लिखने का तरीका है ना, ए को हमने ऐसे ही लिखा, ए को ऐसे नहीं लिख के हमने ऐसे लिखा, ऐसे वी को लिखा। ये जो ढंग है, जो तरीका है, जो डिजाइन बनाया है, ये क्या कहलाया? ये कहलाया आपका लिपि। अर्थात मौखिक ध्वनियों को चिन्ह दिए गए। चिन्ह क्या कहलाए? ये चिन्ह कहलाए वर्ण। और इन वर्णों को लिखने का जो तरीका था वो क्या कहलाया? लिपि कहलाया। क्या कहलाया? लिपि। और हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आप लोगों की समझ में आया है, लगा है कि मेहनत की गई है आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने का एक तरीका, एक मैंने मतलब कोशिश की है कि आप लोगों की समझ में आ जाए, और आप लोगों की समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हो तो देख के अच्छा लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत है जो आप लोगों को काम आ रही है और आप लोग उसे पसंद कर रहे हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आज की क्लास आपको समझ में आई है अच्छे से, मतलब आपको आपके काम की है, क्योंकि काम की तो है ही, क्योंकि आपकी वैकेंसी आ रही है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों तक पहुँचाइए। और आप सपोर्ट करोगे
तो ये आपकी सपोर्ट के बदले ही सब कुछ हो सकेगा कि हम टीचर ला सकते हैं। और जल्दी ही 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, डिजिटल बोर्ड आप लोगों के सामने होगा, PDF और आपको नोट्स और सब कुछ दे